प्रशांत किशोर लगातार मोर्चा ले रहे हैं, बात दर बात घेर रहे हैं नीतीश कुमार को, एनडीए सरकार को लगातार, और अपनी मुहिम के तौर पर उनके लिए ये एजेंडा ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। और इसके बावजूद राज्य सरकार उनके लिए सुरक्षा इंतजाम क्या कर लेती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को काफी हद तक निर्भर करता है कि वो कितनी बड़ी तादाद में बाहर से उस दिन रैली के दिन लोगों को आने देते हैं। क्या चाक चौबंद है सुरक्षा का। कई बार ये शिकायतें होती हैं कि राज्य सरकार विरोधी या सरकार विरोधी अगर आप रैली कर रहे होते हैं तो आपके लोगों को आने से रोका जाता है, आपको हतोत्साहित किया जाता है, लोगों की संख्या कम होती है, या फिर कई बार होता है कि आप उस आयोजन में विफल रहते हैं तो ये सरकार पर बड़े आसानी से इल्जाम लगा देते हैं कि मेरे लोगों को वहां से आने से रोक दिया, वहां से आने से रोक दिया, वहां से आने से रोक दिया। तो ये पहला लिटमस टेस्ट है प्रशांत किशोर का, मास के तौर पर, भीड़ के तौर पर, जुटान के तौर पर। प्रशांत किशोर सत्याग्रह आश्रम बना चुके हैं पटना के गंगा का जो लेन है उस पर, और वहां से वहां उनकी टीम सक्रिय है। जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ पटना के लिए उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है अपने 75 टीमों को, उन सबको 75 लोगों को, हर टीम को उन्होंने 500-500 के हिसाब से कहा है। तो कुल मिला के 500-500 लोग अगर आते हैं 75, तो वो एक छोटी आबादी होगी। लेकिन ऐसा पूरे बिहार में हर राज्य से, बिहार के हर जिले से, हर प्रखंड से लोगों को आने का आह्वान किया गया है। और इनका जो सिस्टम है, मैंने कहा कि ये सिस्टम देश में एक माना गया सिस्टम है। प्रशांत किशोर बड़े व्यवस्थित तरीके से नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए ये सारा अपना काम करते हैं। तो ये काम बिहार में सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, ये टेक्नोलॉजी ठीक से काम कर रही है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और इससे क्या निकलता है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें आने वाले लोग अगर व्यवस्थित तरीके से आते हैं, उसी तादाद में आते हैं, उसी उत्साह के साथ आते हैं और वापस भी उस सही सलामत लौट जाते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। और इससे निकलने वाला चैलेंज ही बताएगा कि अक्टूबर के आसपास जब चुनाव होने है बिहार विधानसभा का, उसमें प्रशांत किशोर का जो प्रयास है, बिहार में बदलाव का जो प्रयास है, बड़ी उम्मीदें लोग लगा रहे हैं, या प्रशांत किशोर अपने को एक बड़ी उम्मीद के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो अक्टूबर में जो होने वाला चुनाव है उसमें जन सुराज की क्या भूमिका होती है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि जातिगत भावना में बिहार जिस ढंग से बटा हुआ है, खांचेबद्ध में है, तो उस जाति को तोड़ना, एक प्रशांत किशोर जैसे बाहर के लोगों की मदद से तोड़ना आसान हो पाएगा या नहीं। एक बात और बताऊं, जब मैं बार बार कह रहा हूं बाहर बाहर बाहर, तो बिहारियों के अंदर एक साइकोलॉजी गजब की है। बिहार में बाहर से लोग आकर के अच्छा राजनीति कर जाते हैं। बिहार के लोग अपने लोगों को तो जाति के सांचा में बटा हुआ देखते हैं, लेकिन बाहर के लोगों में उनको बड़ा एक तिलस्म जैसा लगता है, उससे फिर जाति वाति की बात नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस बिहार के नायक थे, मधु लिमिये बिहार के नायक थे, शरद यादव जो सबसे बड़े यादव कहे जाते हैं, वो दरअसल जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और बिहार में अच्छी राजनीति कर गए। तो बिहार ने बाहर के लोगों को बड़े कायदे से, जेपी कृपलानी जो कि आयोजक थे गांधी के चंपारण आंदोलन के, वो बिहार विश्वविद्यालय में टीचर थे, वो बाहर के व्यक्ति थे, तो उन्होंने गांधी के उस परिकल्पना को बड़े कायदे से कर दिया। जिस जेपी की बात कहते हैं लोग कि वो बिहार में 74 के आंदोलन के बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनका दरअसल अपना जो जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिताबदीरा बॉर्डर है, गांव है, 2 हिस्से में बटा पड़ा है। तो सिताबदीरा गांव जो है उत्तर प्रदेश के, जेपी अगर उस ढंग से लें तो जेपी उत्तर प्रदेश के आते हैं, लेकिन खाटी बिहारी थे, हमेशा जीवन भर बिहार में रहे, कदम कुआं में रहे, और वहीं से उन्होंने 42 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हो या इमरजेंसी के विरोध का आंदोलन हो, उसमें और लाठियां भी उन्होंने खाई। लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, जितने भी समाजवादी धड़े के लोग अभी राजनीति में चमक रहे हैं, वो सब जेपी के पैदाइश हैं। तो उनको ये कहना, चंद्रशेखर बलिया के रहने वाले थे जो कि पड़ोस के उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वो भी काफी हद तक बिहारी अंदाज में, भोजपुरी अंदाज में बात करते थे और उसका खांटीपन उनके अंदर था। तो इस बांकीपुर के मैदान में, जो गांधी मैदान है, उस मैदान में जहां जेपी कभी लहलहाए थे, बाद में वहीं पे हादसा हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर जब सबसे बड़ी रैली करने जा रहे थे नरेंद्र मोदी, तो उनको एक झटका लगा था। इसके अलावा जो पिछला जो इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हुई थी, लालू प्रसाद यादव राजनीति में खुद को बनाए रखने के लिए हमेशा, जब तो उनकी सरकार रही, बिहार में रैली करते रहे। इनफैक्ट लालू से जब नीतीश कुमार का अलग हुआ तो एक लवकुश रैली हुई थी बिहार में 95 में। उसमें ये फैसला हुआ था कि क्या वास्तव नीतीश कुमार लालू से अलग जाने का फैसला कर पाएंगे। तो उस लवकुश रैली में ये बात हुई थी कि यादव के अलावा ओबीसी में एक बड़ा धड़ा है लवकुश का, और यादवों से अलग होगा। तो गांधी मैदान गवाह है
उभरते हुए लोगों का और उसको हिम्मत देने वालों का। तो जिस ढंग से 2 साल से एक्टिव प्रशांत किशोर गांधी मैदान को सजाने का यत्न कर रहे हैं और वहाँ बड़ी रैली करने जा रहे हैं, तो इसके लिए उनकी शुभकामना। हालांकि शुभकामना से बात बनती है या फिर कोई बड़ा चैलेंज पैदा होता है। चैलेंज तो है ही, बिहार में ठहर के राजनीति कर लेना, लोगों को जातिगत भावना से अलग कर देना। प्रशांत किशोर ने शायद इसी वजह से एक टैक्ट निकाला है कि बाहर के लोगों से वो बात करा रहे हैं पॉलिसी की, और युवाओं से, कोई कानपुर से है, कोई केरल से है, कोई अलग अलग हिस्से से है और देश के अलग अलग हिस्से से, और वो सब आकर के बिहार में बदलाव की बात कर रहा है। बिहार के बदलाव के लिए वो प्रवासी बिहारियों से लगातार संवाद कर रहे हैं। युवा हैं तो एक उम्मीद भी है, और इस उम्मीद के बीच में घाघ नीतीश कुमार हैं, घाघ आरजेडी की पूरी पॉलिटिक्स है। उनसे पहले एक्टिव चिराग पासवान हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वजूद है, भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक जो तुरूप का एक्का है वो सामने आना बाकी है। नए अध्यक्ष घोषणा के साथ करेगी, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर केस एक जन स्वराज की रैली कह रहे हैं, जिसे बिहार बदलाव की रैली कह रहे हैं। इसको लेकर बड़ी उम्मीद है बिहारियों में, बिहार के लोगों में, और उन लोगों में जो वास्तव में बिहार में एक बदलाव चाहते हैं। स्टैग्नेशन आ गया है पिछले 35 साल से, समाजवादी आंदोलन की वजह से लालू और नीतीश के बीच ही रह गया है बिहार। तो यहाँ से आगे बढ़ पाता है या फिर कोई जातिगत व्यवस्था के तहत ही कोई बड़ी बात निकल के आती है, क्योंकि क्या इस मजबूत गांठ को प्रशांत किशोर किस रैली से, जनसुराज की इस रैली से तोड़ पाते हैं? उनकी सफलता हो पाती है, नहीं हो पाती है? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये मैनेजमेंट वाले लोग लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, जो कंप्यूटर पे खेलते हैं, जो मोबाइल पे ग्रुप बनाते हैं, टीम बनाते हैं, जब जमीन पर उतारने की बात होगी तो क्या वास्तव में उतार पाते हैं? देखने वाली बात होगी। नमस्कार, धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे साथ, अगली मुलाकात तक।